बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शंस हम पढ़ेंगे आज, गेट्स एंड पुट्स। ठीक है, ये दोनों फंक्शन जो हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। गेट्स फंक्शन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स, एक से ज़्यादा करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं। द इनपुट इज़ स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल, जो इनपुट होगी वो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। द यूज़र कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स भी हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। तो किसी तरह के भी करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड द यूज़र प्रेस एंटर की एंड द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, जब यूज़र स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर लेता है तो उसके बाद फिर जो है वी हैव टू प्रेस द एंटर की। ठीक है, जब एंटर की प्रेस करते हैं तो फिर स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और हर स्ट्रिंग वैल्यू के एंड पे एक करैक्टर ऐड हो जाएगा जिसे हम कहते हैं नल करैक्टर, और उसको हम इस तरीके से \0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू के एंड पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब ये सिंटैक्स देख लें, सिंपल गेट्स। ठीक है, गेट स्ट्रिंग और ब्रैकेट में वेरिएबल, यहाँ पे वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें आपने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है। इस एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, एंटर अ स्ट्रिंग। हमने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट के एक मैसेज डिस्प्ले कराया है, एंटर अ स्ट्रिंग। उसके बाद हमने गेट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया है और वेरिएबल जो हमने यूज़ किया डैट इज़, उसका नाम है str। ठीक है, यूज़र जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा वो str इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर की है वैल्यू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये देखें इसमें कितने इसके करैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करैक्टर्स हैं। लेकिन क्या है कि जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग वैल्यू के एंड पे नल करैक्टर भी ऐड हो जाएगा। तो ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है ये वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डैट इज़ पुट्स फंक्शन, पुट स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, और ये सिंपल किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पर हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, पुट्स और आगे पैरामीटर यहाँ पे आप जो है वेरिएबल मेंशन करेंगे जिसमें स्ट्रिंग आपने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और इसको आप जो है डबल कोट्स में लिखेंगे। सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, और अगर सिंपल जो है वो वेरिएबल है तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे। तो उसके बाद हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पुट स्ट्रिंग और ब्रैकेट में str लिखा है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो स्ट्रिंग सेव था वो ये वैल्यू स्टोर थी, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो, सॉरी यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्टोर थी वैल्यू पाकिस्तान, तो यहाँ पे पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये हमने एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया। उसके बाद यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिस्प्ले कराने के लिए हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पुट्स, तो आगे आप ब्रैकेट्स के पेरेंथेसिस में आपने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले करानी उसको डबल कोट्स में मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसमें ये दोनों फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेरिएबल है बुक, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और इसकी लेंथ हमने जो रखी है डैट इज़ 50, मैक्सिमम लेंथ 50 करैक्टर्स तक हो सकती है। फिर हमने प्रिंटफ के ज़रिए हमने कहा है कि एंटर नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक, और गेट स्ट्रिंग फंक्शन से हमने ये जो वैल्यू है वो हमने ले ली है। ठीक है, जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की थी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट प्रिंट कराई है, योर फेवरेट बुक इज़, और फिर उसके बाद हमने पुट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया है। तो बुक के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देखें, एंटर नेम ऑफ़ योर फेवरेट बुक, यूज़र ने एंटर किया होली कुरान,
तो फिर उसके बाद सेकंड लाइन देखें, योर फेवरेट बुक इज़ होली कुरान, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस का यूज़ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास दो फंक्शंस और हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। इट इज़ यूज़ टू क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इससे ये होगा कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाती है और कर्सर जो है वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ब्लिंक करना शुरू कर जाता है। और ये हेडर फाइल कौन आयो डॉट एच से बिलोंग करता है। अगर हमने इसको यूज़ करना, वी हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। फिर उसके बाद एक और फंक्शन है साइज़ ऑफ ऑपरेटर। साइज़ ऑफ ऑपरेटर इज़ यूज टू फाइंड द साइज़ ऑफ एनी डेटा वैल्यू। किसी भी डेटा वैल्यू का साइज़ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो है वो ये बता देता है कि उस डेटा वैल्यू ने कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई की हुई हैं, ठीक है। बाइट्स में साइज़ बताएगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, साइज़ ऑफ और पैरेंथेसिस में ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सिंपल वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आपने साइज़ फाइंड करना है उस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप एक प्रोग्राम देख लें, इसकी ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल साइज़ ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये साइज़ ऑफ इंटीजर, तो ये इसकी आउटपुट देखें, द साइज़ ऑफ कैरेक्टर इज़ 1 बाइट, साइज़ ऑफ इंटीजर इज़ 2 बाइट्स, फ्लोट 4, और इस तरीके से ये सबका ये साइज़, जिस चीज़ का भी साइज़ आपको फाइंड करना आप इस साइज़ ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।